फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी की इक्वेशन से ये आपका जो है पार्ट है फोर्थ क्लास 11 से। ठीक है, हमने जो है थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ा कंजुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने वहां पे पढ़ा था। साथ में जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे कंजुगेट हम यूज करते हैं उनको भी हमने डिस्कस वहां पे किया था। अब जो है आज हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आपका रहेगा मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस होता क्या है, कैसे इसको फाइंड करते हैं और इसकी जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी प्रॉपर्टीज का जो है प्रूफ भी हम यहाँ पे करेंगे। साथ में जो है आज करेंगे मॉडुलस से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं उन सभी को यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट करें आपके पास कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी z मॉडुलस है क्या, इसको हम जो है करेंगे रिप्रेजेंट z दिस बार, ये दो डंडे से लगाएंगे आप यहाँ पे, इसको बोलेंगे z मॉडुलस। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे आप यहाँ पे, वेरी सिंपल है। क्या करना, आपकी जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट, इनके जो है स्क्वायर का जो है सम, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होली स्क्वायर, रियल पार्ट z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट z का होली स्क्वायर अंडर दी रूट। और इसको हम यहाँ पे सिंपली राइट करें यहाँ पे, तो इसका रियल पार्ट यहाँ पे क्या आपका a, तो a स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या आपका b, तो b स्क्वायर अंडर दी रूट। ये आपका है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। करवाएंगे इसको आप यहाँ, सिंपल है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर दी रूट। अब देखिए आप यहाँ पे एक बात नोट करनी है, तो ये इसकी वैल्यू आपकी, तो ये आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट। इसकी वैल्यू जो है, या तो ये जो है स्क्वायर क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर, ये भी आपका स्क्वायर, दोनों को ऐड किया आपने पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो मेरे पास बनेगी या तो वो जीरो बनेगी या जीरो से बड़ी, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और सिंपली इसको ऐसे राइट करें यहाँ पे, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आपका जीरो। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हमेशा जो मॉडुलस आएगा ये आपका जो है कोई स्केलर नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस या आपका जो है 4 प्लस 3 आयोटा। आपको जो है इसका मॉडुलस फाइंड यहाँ पे करना है, तो इसको करेंगे z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर की 4 का होली स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट के यहाँ पे 3 होली स्क्वायर अंडर दी रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 स्क्वायर यहाँ पे 16, 3 स्क्वायर 9 अंडर दी रूट। वैल्यू आपके पास जो है 25 अंडर दी रूट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 5, जो कि क्या है स्केलरी नंबर है और ये जो है कि पॉजिटिव है। मॉडुलस जो है कभी नेगेटिव में नहीं होता, या तो मॉडुलस जीरो, ये क्या हुआ जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। शायद इसको आप समझ ही पा रहे हैं। आपको एक बात नोट करना है, देखिए आप यहाँ पे क्या है, क्या नोट करना है, आपके पास ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपके पास है z1 a1 या a प्लस आयोटा b, एक आपके पास है z2, ये आपका है c प्लस आयोटा d। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, एक आपके पास है z1 a प्लस आयोटा b, एक z2 आपके पास है c प्लस आयोटा d। अब देखिए इस बात, दो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इनका मॉडुलस फाइंड करते हैं z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस, z1 का मॉडुलस फाइंड किया, कोई ना कोई आंसर आएगा आपका। लेट करें वो मेरे पास क्या पे कोई आंसर है k1 है। अब इसका आपने मॉडुलस फाइंड किया, इसकी वैल्यू क्या कोई यहाँ
पे k2 है, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया आपके पास पॉजिटिव। अब देखिए इस नंबर का मॉडुलस और इस नंबर का मॉडुलस, ये कोई k1 है, ये मेरे पास क्या पे k2 है। अब इसके मॉडुलस में जो k1 और k2 है, इनको हम जो है आपस में कंपैरिजन इनका कर सकते हैं। इसमें क्या ये बड़ा है इससे या इससे छोटा है, यानी कि k1 ग्रेटर देन k2 होगा, या फिर k1 इक्वल टू k2 होगा, या फिर जो है k1 जो है लेस देन क्या होगा k2, क्या होगा k2। यानी यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास मॉडुलस है किसी नंबर का, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं बड़ा है या छोटा है। लेकिन आपको एक बात नोट करनी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक आपका z1 एक आपका z2, इनके बीच ये जो है इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन इन दो नंबर्स का जो है कंपैरिजन नहीं करते इनका आपस में, यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं होता। यानी कि z1 बड़ा है z2 से, हम पता नहीं लगा पाएंगे, z2 बड़ा है z1 से, पता नहीं लगा पाएंगे। इसका रीजन क्या है, देखिए z1 आपके पास क्या है a प्लस आयोटा b, और z2 आपके पास क्या है c प्लस आयोटा d। ये जो है वैल्यू इमेजरी है, ये भी क्या है इमेज, इसका आपको पता ही नहीं है, इसका आपको पता ही नहीं है। यानी कि दो इमेजरी नंबर्स को कभी कंपैरिजन ही नहीं होता, बड़ा है या छोटा, लेकिन इक्वल जो है हमें चेक कर सकते हैं इक्वल है या नहीं है। आपको इस बात को नोट करना है, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर ही नहीं होंगे, कभी ग्रेटर है या लेस है इसका पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है उनको हम जो है कंपेयर कर ही सकते हैं, बड़ा है इक्वल है या फिर लेस देन है। तो भाई अब तक आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपसे यहाँ पे कि आपके पास z1 कोई नंबर है 2 प्लस आयोटा, z2 आपके पास नंबर है 3 माइनस 7 आयोटा, तो इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। तो यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका कंपैरिजन ही नहीं होगा, नहीं होगा। शायद इसको आप समझ ही पा रहे हैं। देखिए अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। देखिए इसने कहा यहाँ पे फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसे z is equal to 1 plus iota divided by 2 minus iota। ये आपके पास है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इसका जो आपको मॉडुलस फाइंड यहाँ पे करना है। अरे देखिए यहाँ पे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उससे इसका मॉडुलस फाइंड यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, इसको क्या आपने रैशनलाइज 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको क्या आपने मल्टीप्लाई, तो पहले यहाँ पे आपका 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे आपका प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या आपने यहाँ पे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो +1 हो गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, वैल्यू यहाँ -1, 2 में से 1 लेस किया आपने यहाँ पे 1, और प्लस में आपका 2 और 1 है 3 आयोटा, डिवाइड में क्या आपने यहाँ पे 5, इसको सिंपलीफाई किया आपने 1 बाई में 5 प्लस 3 बाई 5 आयोटा, इसके डिवाइड में अलग से और इसके डिवाइड में अलग से किया। अब ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि a प्लस आयोटा b। अब इसका जो है मॉडुलस फाइंड यहाँ पे हमें करेंगे। z आपके पास है तो z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे 1/5 होल स्क्वायर प्लस 3/5 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, ये आपका जो है 1/25, इसका स्क्वायर आपने 9/25 अंडर द रूट, सिंपलीफाई किया 9 प्लस एलसीएम आपका 25, 9 प्लस 1 है 10, y में आपका 25 अंडर द रूट, कट करेंगे इसको 5 से, 5 2 जा और 5 5 जा, तो 2/5 अंडर द रूट से इसका मॉडुलस फाइंड कर पाएंगे। और जो है इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे क्या कहेंगे, z इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, शायद कर ही पाएंगे। देखो इस इक्वेशन को हमने जो है पहले स्टूडेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर जो है उसका हमने यहाँ पे मॉडुलस फाइंड किया है। लेकिन अगर आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज याद होती तो इसको आप जो है बगैर इस ऐसे के डायरेक्ट भी कर सकते थे, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसका जो है मॉडुलस हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी इजीली फाइंड कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपका था, इस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर आपने इसका मॉडुलस फाइंड यहाँ पे किया। अब देखिए आप सभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जो है जेड आपके पास है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -3 आयोटा, आपको इसका जो है मॉडुलस फाइंड यहाँ पे करना है। वेरी सिंपल, जेड मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट स्केल पार्ट क्या आपका -1 होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 होल स्क्वायर अंडर दी, तो इसका स्क्वायर क्या आपने 1 3 स्क्वायर 9 अंडर दी रूट इज इक्वल टू 10 अंडर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है क्या मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो है मॉडुलस है ये जो है समझ और क्रिएट करेंगे यहाँ पे कभी जब जो है हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर ही कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है प्लेन पे शो कैसे करते हैं, वहां पे हम जो है समझेंगे ज्योमेट्रिकली जो है किसी मॉडुलस का जो है मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली इसकी डेफिनेशन वहां पे वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली उसके अंदर। अब देखिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये कहती है कि मेरे पास जो है z कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस क्या आपने, अगर इसकी वैल्यू जो आपकी 0 आती है, क्या आती है 0, इफ z मॉडुलस क्या आपका अगर 0 है तो इट इंप्लाइज ये जो है केवल तभी होगा कभी जब आपका जो है a भी 0 हो और b भी क्या हो 0 हो, जहाँ पे z हमारे पास क्या है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, यानी कि ये आपका जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, अगर इसका मॉडुलस है अगर आपका 0 है तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा भाई जब a क्या है 0 और b भी क्या है 0, या इसका रिवर्स ले अगर a 0 है b 0 है तब भी क्या होगा z मॉडुलस क्या होगा 0। दिस कंडीशन इज इफ एंड ओनली, दिस कंडीशन इज इफ एंड ओनली कंडीशन, यानी कि अगर ये है तो ये है और ये है तो ये भी है, ठीक है। अब इसका प्रूव करते हैं आएगा, देखो अब यहाँ पे z जो है आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसका किया आपने मॉडुलस क्या हुआ रियल पार्ट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट, और ये गिवन है कि इसका मॉडुलस वो 0 है, z मॉडुलस इज इक्वल टू क्या है 0, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट इक्वल टू क्या आपका 0, तो ये आपका 0 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे आप तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा आपका 0। देखो आप यहाँ पे दो स्क्वायर क्वांटिटीज को आपने ऐड करा के उसका आंसर 0 आया है। ये जो है केवल पॉसिबल कब होगा जब ये a भी 0 हो और b भी क्या हो 0 हो, ये केवल तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस हियर a इज इक्वल टू 0 एंड b आल्सो इक्वल टू 0, इसका रिवर्स भी ऐसे ही है, शायद समझ ही पा रहे हैं। देखिए अगर यहां से क्वेश्चन पूछे आपसे व्हाट कैन यू कंक्लूड
and a b about the real part of z and imaginary part of z. कभी if z modulus is equal to 0 ने कहा कि आप जो है क्या कंक्लूड कर पाएंगे कि जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में कब इफ z मॉडुलस क्या है 0. वेरी सिंपल. अभी क्या था यहाँ पे तो ये आपका मॉडुलस जो है 0 कब होगा जब ये a क्या आपका रियल पार्ट b क्या होगा 0 और b इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा 0. इट मींस ये भी 0 होगा भी आपका 0 होगा. सारे इसको आप भी कर देंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यहाँ पे z मॉडुलस अगर आपका 0 है so this condition is if and only if this a is equal to 0 and b also equal to 0. a is equal to 0 b is equal to 0. सर इसको आप समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है देखिए आपके पास ही z कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है के लिए आपने यहाँ पे a प्लस आयोटा b. ठीक है a प्लस आयोटा b क्या किया हमने जो है इसी का जो है क्या कंजुगेट और कंजुगेट करना आपको आता ही है. इट मींस ये आपको हो जाएगा a माइनस आयोटा b. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब देखो मैं z लिया z कंजुगेट यहाँ पे लिया है. अब इस z का नेगेटिव और ले लिया है माइनस z और ले लिया है. जब इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इसका जो है आपने किया अभी मॉडुलस इसका तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट. इसका अगर मॉडुलस करते हैं आप यहाँ पे z कंजुगेट मॉडुलस किया आपने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर. जब माइनस b का स्क्वायर करेंगे आप ही तो क्या बन जाएगा प्लस b स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से आते हैं z माइनस z का क्या आपने मॉडुलस तो इस माइनस a का स्क्वायर किया प्लस a स्क्वायर हो जाएगा. माइनस b का स्क्वायर किया आपने प्लस b स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट. आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी इक्वल है. यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है z मॉडुलस z मॉडुलस इक्वल होगा z कंजुगेट मॉडुलस इक्वल होगा माइनस z मॉडुलस. भाई इसको आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस इज इक्वल टू z कंजुगेट मॉडुलस. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो आपका कोई भी z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b इसके अंदर जो आपका रियल पार्ट होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा जो z मॉडुलस आपका है z मॉडुलस है उसका नेगेटिव से हमेशा बड़ी या इक्वल लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या होती है z मॉडुलस. तो प्रूव दिखाएंगे हम यहाँ पे. सेम जो है इमेजिनरी पार्ट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा बड़ा इक्वल या जो है लेस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस z मॉडुलस से और लेस देन इक्वल टू क्या होता है z मॉडुलस. ये आपका है थर्ड प्रॉपर्टी. याद रहेगा रियल पार्ट ऑफ z किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी कि a या इमेजिनरी पार्ट a उसके मॉडुलस के नेगेटिव से बड़ा और पॉजिटिव से मॉडुलस के पॉजिटिव से छोटा क्या इसके इक्वल ही होता है. अब ये आया कैसे देखो आप कहते हैं हमारे पास जो है हमने लिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसको जो है हमने राइट किया यहाँ पे क्या मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को राइट कर दिया यहाँ पे. ये आपका लेस देन और इक्वल टू होगा x स्क्वायर के.
y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी इसको तो मैंने गलत राइट कर दिया, ये आपका जो है x स्क्वायर जो होगा आपके पास वो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर आपका x स्क्वायर के अगर इक्वल है, x स्क्वायर अगर इक्वल है x स्क्वायर के, अगर मैं जो इस x स्क्वायर में कुछ ऐड करता हूं, मैंने y स्क्वायर जो है ऐड किया, y स्क्वायर जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी साइड में, या तो ये जो है इक्वल ही रहेगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, या तो इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, या 0 से बड़ी, 0 है तो इक्वल होगा, अगर इसकी वैल्यू से बड़ी है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे, तो इट मींस कि x स्क्वायर होगा वो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया हमने कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, देखिए यहाँ पे, या इसको ऐसे ऑप्शन दे यहाँ पे कैसे, तो ये आपका x स्क्वायर इससे छोटा होगा, जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे जो 5 है वो आपका है 7 जो है ग्रेटर है किससे 5 से, 7 5 से ग्रेटर है, अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं यहाँ पे -7, क्या -7 से 5 बड़ा होगा, तो आप बोल पाएंगे बड़ा होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम ऐसे ही जो यहाँ पे आपका ये जो x स्क्वायर है इसके नेगेटिव से क्या होगा बड़ा होगा, तो इसको पहले राइट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ ही साइड, इस साइड भी और ही स्क्वायर तो आपके पास है, इसका क्या हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ ही साइड, x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू दी रूट, इसका रूट क्या हमने स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको राइट क्या हमने क्या दिस x इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू दी रूट, यानी कि इससे छोटा है लेकिन इसके नेगेटिव से क्या होगा बड़ा होगा, तो माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर दी रूट इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये x आपके पास है क्या, x आपके पास है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, उसके लिए जो ये आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ दिस x, और ये आपके पास बन गया इसका मॉडुलस, क्या बन गया इसका मॉडुलस, z मॉडुलस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू दी रूट, ये जो आपका रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका जो है नेगेटिव z मॉडुलस और लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम यहाँ पे आपका है रियल पार्ट जो है हमेशा -z से बड़ा इक्वल ही और लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस, सेम तो है इमेजिनरी में भी ऐसे ही हो जाएगा, साइज इसका आप समझ लें भाई। तो लिखते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है यानी कि रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस से बड़ा इक्वल, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस z मॉडुलस बट लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस, या फिर जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z मॉडुलस से ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस, ठीक है, दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे, इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए आपके पास z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, और z कंजुगेट लिया आपने यहाँ पे वो जाएगा इसका नेगेटिव a माइनस आयोटा b, z कोई नंबर लिया उसका कंजुगेट किया आपने यहाँ पे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो z इनटू z कंजुगेट, इन दोनों करेंगे मल्टीप्लाई a प्लस b a माइनस b, आईएनटी बनेगी क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी यहाँ पे क्या आप आयोटा b आयोटा स्क्वायर ही और b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे जाएगा आपका +1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप सभी अगर इसका जो है मॉडुलस फाइंड करते हैं z मॉडुलस, तो वो क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, तो z मॉडुलस होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को
आप क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे जेड ई मॉडुलस होली स्क्वायर, यहाँ पे जेड इंटू जेड ई कंजुगेट। दिस प्रॉपर्टी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जेड ई इंटू जेड ई कंजुगेट जो है इक्वल होता है जेड ई मॉडुलस होली स्क्वायर के। तो ये आपका है फोर्थ प्रॉपर्टी, जेड ई इंटू जेड ई कंजुगेट इज इक्वल टू जेड ई मॉडुलस होली स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दिस फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट इसको रब कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने यहाँ पे, एक z1 और एक ही z2। z1 आपके पास लेट करे कोई आपका है a प्लस a आयोटा b, और z2 आपके पास है c प्लस आयोटा d। ये प्रॉपर्टी है कि मैं पहले इसको राइट कर देता हूँ। z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे z2 से, फिर उसका जो आप मॉडुलस फाइंड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस, हमेशा इक्वल होता है। याद रखिएगा z1 इनटू z2 मॉडुलस हमेशा इक्वल होता है z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। ऐसे ही डिवाइड में, यानी कि z1 बाई z2 का होल मॉडुलस इक्वल होता है z1 मॉडुलस डिवाइड बाई z2 मॉडुलस, जहाँ पे z2 जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका है फिफ्थ प्रॉपर्टी और ये आपका है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब ये आया कैसे इक्वल, देखो उसका ये आपका z1 ये आपका z2, तो हमने क्या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, z1 मल्टीप्लाई z2, तो वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना, ए को क्या सी से ac, ए को इससे प्लस सी ad आयोटा, फिर आपको इसने किया यहाँ पे प्लस आयोटा bc, इससे किया आपने यहाँ पे आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और bd। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस, और यहाँ पे आपका bd, तो इसको राइट करें आप यहाँ पे क्या ac माइनस bd, यहाँ से जो आपका कॉमन ad प्लस bc आयोटा यहाँ से आपका कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। z1 इंटू z2, ठीक है। अब करते हैं इसका मॉडुलस, तो z1 इंटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, रियल पार्ट होल स्क्वायर, रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो ac माइनस bd होल स्क्वायर प्लस ad प्लस bc होल स्क्वायर अंडर दी रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे ये तो मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या कर लो आप भी, पहले z1 को z2 से मॉडुलस को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये देखो आप यहाँ पे क्या आते हैं, z1 इन मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस इज इक्वल टू, चलो इसको और सिंपलीफाई करते हैं आगे भी, देखो और इजी रहेगा, इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, यानी कि ac होल स्क्वायर प्लस bd होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 ये a और ये b मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपका abcd, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस a प्लस b होल स्क्वायर टी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर किया आपने यहाँ पे ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आपका 2abc, दिस मल्टीप्लाइंग दिस abcd, ये आपको बन गया यहाँ पे, तो abcd अंडर दी होल अंडर दी रूट, अंडर दी रूट, चेक करें कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास है a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे आपका b स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर d स्क्वायर, यहाँ पे है a स्क्वायर d स्क्वायर, नेक्स्ट आपका है b स्क्वायर c स्क्वायर होल अंडर दी रूट। क्या करें, देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो और देखो टर्म्स में स्क्वायर और मिला कहीं ना कहीं आपको, तो ये इसमें है, यहाँ b स्क्वायर है तो b स्क्वायर इसमें और इसमें है, क्या करो
ए स्क्वायर, क्या बच गया यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे आपका डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या लिया आपने बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका डी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंडर दी रूट, होली अंडर दी रूट, इसमें से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के यहाँ से कॉमन है, तो कॉमन लिया आपने यहाँ से, तो ये आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होली अंडर दी रूट, क्या क्या इस पे रूट अप्लाई किया अलग से, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द रूट है, इस पे अलग से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द रूट है। और चेक करें आप यहाँ पे अगर z1 का मॉडुलस करते हैं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट, तो इसको क्या राइट किया आपने यहाँ पे, ये आपका जो है z1 मॉडुलस, और ये आपका जो है चेक करें इसका मॉडुलस है z2 मॉडुलस, तो क्या पाया हमने, ये आपका z1 into z2 मॉडुलस इक्वल आपका z1 मॉडुलस into z2 मॉडुलस, शायद ही समझ ही पाए। इसको रब कर रहे हैं यहाँ से, देखिए एक चीज और नोट करो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ा कि z1 into z2 मॉडुलस इक्वल होता है z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस। अगर आपके पास z1 z2 z3 भी है, z4 भी है, z5 भी है, तो ये आपका है z1 into z2 into z3 और लेट zn तक है, इन सभी का मॉडुलस ये भी जो है इक्वल होगा, खुद आप बता पाएंगे ये कैसे हुआ, z1 मॉडुलस अलग से z2 मॉडुलस अलग से, तो ये भी कैसे होगा अलग कर दो, z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस z3 मॉडुलस और zn मॉडुलस, शायद समझ ही पा रहे हैं। सेम जो है कैसा कैसे यहाँ पे सेम इसमें है डिवीजन में, इसको आप खुद कर पाएंगे। देखिए ये आपका नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, z1 into z2 मॉडुलस इक्वल होता है z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस, या फिर जो है इसको आप ऐसे रेट करें क्या, z1 into z2 into z3 और ये आपका zn तक, इसका जो मॉडुलस है ये आपका इक्वल होगा z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस अप टू आपका zn मॉडुलस, शायद इसको आप कर ही पाएंगे। सेम जो है डिवीजन में है, तो इसमें यहाँ पे सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास ही z1 by z2 मॉडुलस इक्वल होगा z1 मॉडुलस अलग से और z2 जो है मॉडुलस ही अलग से, जहाँ पे z2 जो है 0 नहीं होगा, शायद इसको आप समझ ही पाएंगे, तो इसको रब कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए यहाँ पे, ये आपका है यहाँ पे z1 प्लस z2 मॉडुलस, तो ये होल स्क्वायर है, z1 प्लस z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया आपने उनका मॉडुलस किया उसका होल स्क्वायर किया, ये जो है इक्वल होता है z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कंजुगेट, z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल होता है z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 कंजुगेट, यहाँ पे क्या है कंजुगेट, ठीक है। अब ये आया कैसे है, ऐसे ही माइनस में प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास माइनस में z1 माइनस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा, वैसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा आपका z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1
Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर। इसको जो है आप राइट कर सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, इसको लिखते हैं आप यहाँ पे Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, ये इसको इसका होल स्क्वायर Z1 प्लस Z2 इनटू में Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। कैसे आएगी देखो आप यहाँ पे, आपको जो एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आएगी। देखो Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z वो नंबर इनटू उसका कंजुगेट। तो हमने भी यहीं पे किया है, ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये नंबर इनटू में इसका कंजुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखें आप यहाँ पे क्या इसको जो है राइट किया हमने क्या Z1 प्लस Z2 इनटू आपको जो है थर्ड पार्ट में कंजुगेट की जो है प्रॉपर्टी लिखवाई थी वहां पे, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी वहां पे Z1 प्लस Z2 कंजुगेट क्या होता है, इक्वल टू होता है इसका कंजुगेट अलग से प्लस इसका कंजुगेट ही अलग से, तो Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई Z1 को इससे क्या मल्टीप्लाई, तो ये आपको देगा Z1 कंजुगेट, इसको क्या इससे आपने प्लस Z1 इनटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्लस इसको क्या इससे मल्टीप्लाई Z2 इनटू में आपका Z1 कंजुगेट, नेक्स्ट क्या इसको इससे मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे Z2 इनटू Z2 कंजुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें दोबारा फिर प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहा इसने, वो नंबर इनटू में उसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा, उसका मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं ये नंबर इनटू में इसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर। अगर इसको राइट करें आप यहाँ पे Z2 इनटू में उसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्लस में आपके यहाँ पे Z1 और Z2 कंजुगेट प्लस में Z2 इनटू में आपका Z1 कंजुगेट, इसको यहाँ पे राइट कर दिया है। ये पहले यहाँ पे ये टर्म जो है यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अब इससे आगे क्या करेंगे, आपको जो है कंजुगेट में प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी वहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इसका कंजुगेट का दोबारा फिर कंजुगेट इक्वल टू वही नंबर होता है, यानी कि Z कंजुगेट का दोबारा फिर कंजुगेट क्या होता है Z ही होता है। तो मैंने क्या किया, जो ये आपका नंबर है लास्ट में, इसमें नंबर है लास्ट में, इसका कंजुगेट एक बार किया हो गया, दोबारा फिर कर दिया दोबारा वही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजुगेट केस का हो गया, दोबारा फिर कर दिया वही नंबर बन गया। तो इसको आप ऐसे राइट कर ही सकते हैं, इसको तो यहाँ पे ये भी राइट कर ही सकते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टी उसकी कंजुगेट की वहां पे मल्टीप्लाई में इसका कंजुगेट अलग से, Z2 कंजुगेट ही अलग से, Z1 कंजुगेट का दोबारा फिर कंजुगेट क्या बन गया Z1 बन गया, और ऊपर क्या है आपका कंजुगेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपका जो है प्लस Z1 और Z2 कंजुगेट प्लस में आपके यहाँ पे Z2 कंजुगेट होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो है Z1 कंजुगेट होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और याद रखो कंजुगेट के अंदर ही Z में जो है अगर आप ऐड करते हैं Z का कंजुगेट, Z में अगर Z का कंजुगेट आप ऐड करते हैं तो आपको जो है इक्वल मिलता है। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो पार्ट 3 देखना है, उसमें जो है सभी के प्रूफ वगैरह हमने वहां पे करवाई है। तो Z प्लस Z कंजुगेट जो है इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। तो ये देखो आप यहाँ पे Z1 into Z2 कंजुगेट या Z1 into Z2 बात एक ही मल्टीप्लाई में आते हैं। तो ये नंबर
इसका कंजुगेट, ठीक है, Z1 Z2 कंजुगेट ये नंबर कोई, तो इसका कंजुगेट किसी को होगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, तो ये आपका जो है इक्वल होगा किसके, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ, और Z मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका है Z1 और Z2 कंजुगेट प्लस यहाँ पे Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या पाया, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल होता है Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इनटू Z2 कंजुगेट, ठीक है। सेम जो है नेगेटिव केस में है, नेगेटिव में जो ऐसे ही करेंगे आप यहाँ पे ये जो इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे सेवंथ प्रॉपर्टी, देखिए क्या है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास है दिस, ये Z1 प्लस Z2 कंजुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 plus Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट। एट्थ प्रॉपर्टी है माइनस में, किसमें है माइनस में, तो इसमें क्या होगा Z1 माइनस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इक्वल होता है Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रॉपर्टी क्या है, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, ये जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे आगे, ठीक है। देखिए और इसलिए जो आपको यहाँ पे प्रूफ करवा देंगे, अगर डायरेक्ट लिखवा देंगे आपको, आपको ये कैसे आई तो मुझे यहाँ पे सभी के हमने प्रूफ भी कि आया कैसे है। देखिए अब हमारे पास है नाइन्थ प्रॉपर्टी, क्या है नाइन्थ बढ़ेगी यहीं से, इसी से बढ़ेगी नाइन्थ प्रॉपर्टी। वो कैसे, दोनों को आप भी ऐड कर दो, एडिंग दिस एंडिंग दिस, इसमें आपने ऐड किया Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर में ऐड किया आपने यहाँ पे Z1 माइनस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर। अगर इनको आप ऐड करते हैं तो ये आपको देगा कैंसिल आउट 112 ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ये भी आपका जो है ट्वाइस ऑफ Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, और ये जो यहाँ से कॉमन लेंगे आप ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास नेक्स्ट नाइन्थ प्रॉपर्टी, यानी कि Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर जो है प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर जो है इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर की। शायद इसको आप समझ ही पाए, ठीक है। इसको राइट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी को, ये आपका है प्रॉपर्टी नंबर 9। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास अभी यहाँ पे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं 10th प्रॉपर्टी में। 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आपका है कोई A, देखो हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ये आपका है A प्लस आयोटा B, A प्लस आयोटा B, ठीक है। इसमें क्या होगा, Z1 लो यहाँ पे Z1 A प्लस आयोटा B, एक आपके पास है ये आपका है C प्लस आयोटा D, एक Z1 यहाँ पे A प्लस आयोटा B और एक लिया यहाँ पे Z2 C प्लस आयोटा D। क्या करें,
क्या z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर। इसको मैं क्या राइट कर दूं यहाँ पे, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करें आपको वहां पे क्या लिखा था, तो वहां पे लिखा था आपने z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 यहाँ पे प्लस सॉरी z1 z2 कंजुगेट। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी पे आएंगे, इस पे उन्हीं प्रॉपर्टी पे वहां पे पहुंचो। जो आपका रियल पार्ट होता है z का वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू z मॉडुलस होता है। अब देखिए इसको जो है क्या मैं राइट कर दूं यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 को, क्या ये जो है इसका जो मॉडुलस है z1 का जो मॉडुलस है इससे ये वैल्यू जो है ये छोटी है, ये क्या है बड़ी है। चेक करें यहाँ पे जो रियल पार्ट जो हमारे पास है z का वो आपका लेस है किससे, z मॉडुलस से, ये इक्वल यहाँ पे था। इसकी ये जो क्वांटिटी छोटी है लेस है, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया है इसका मॉडुलस, यानी कि z1 z2 मॉडुलस। अब इसकी जगह देखो आप यहाँ पे दोनों देंगे, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z जो होता है वो क्या होता है लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे आपका z का मॉडुलस होता है। तो इस रियल पार्ट की जगह मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया है इसकी जगह क्या z का मॉडुलस, यानी कि इस नंबर का मॉडुलस। अब ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो बढ़ गई, ये कम थी ये इससे बढ़ गई, यानी कि जो पूरी क्वांटिटी है ये इसके इक्वल थी और इसमें आपने कुछ ऐड कर दिया तो ये क्वांटिटी बढ़ गई और ये सेम ही रही है हमारे पास। तो यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे, ये आपको हो गया अभी ग्रेटर या फिर इक्वल किससे, इससे, यानी कि z1 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ये आपका z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इसके साथ आपने वैल्यू बढ़ा दी है। ठीक है, जैसे ये देखो आप यहाँ पे इसमें 10 kg वेट यहाँ पे है और 10 kg वेट यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने 10 में तो ये था आपका 2 प्लस 8 था, अब मैंने ऐसे ही 8 को बढ़ा दिया है यानी 9 कर दिया है प्लस 2 कितना हो गया, अब ये 11 हो गया, जो कि इससे क्या हो गया अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, यह भी इसके अगर मैंने इक्वल लिया है तो इक्वल आ जाएगा, अगर मैंने 8 ही लिया तो इक्वल आ जाएगा, यानी कि बढ़ाएंगे या 0 या उस थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू वही हमने यहाँ पर राइटिंग किया है। अब लोग है प्रॉपर्टी यहाँ पे z into z1 z2 का मॉडुलस, चेक करिए यहाँ पे z1 z2 का मॉडुलस इस इक्वल होता है इसका मॉडुलस इनटू में इसका मॉडुलस अलग से, तो इसका मॉडुलस किया आपने यहाँ पे अलग से, इसका मॉडुलस किया आपने यहाँ पे अलग से, यहाँ पे आपका ट्वाइस, यहाँ पे z2 मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस z1 मॉडुलस होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू। देखिए किसी नंबर का मॉडुलस करें, अगर आप जो है z का मॉडुलस करते हैं जो आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा, z कंजुगेट का आता है। z कंजुगेट को जो है आप ही राइट कर सकते हैं क्या, z मॉडुलस z कंजुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू z मॉडुलस, तो ये आपका कंजुगेट था, इसको हमने क्या राइट कर दिया z2 का मॉडुलस, क्योंकि वैल्यू आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे z1 मॉडुलस, यहाँ पे आपका जो है z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, यहाँ पे z1 मॉडुलस होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, चेक करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटीज होगी यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर इसी लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर से रूट को जो स्क्वायर से कैंसिल आउट किया, स्क्वायर रूट ऑन को साइड लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका z1 प्लस z2 का मॉडुलस क्या होगा लेस देन इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस, ये आपको हो गया यहाँ
10th प्रॉपर्टी क्या है, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, याद रहेगा। इनइक्वालिटी क्यों लिखा है यहाँ पे, ये इक्वली ग्रेटर या लेस है, इसलिए इसको इनइक्वल बोला है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है। या फिर जो है इसको आप जो है ऐसे भी राइट कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस अगर ये आपका Zn तक है, इसका मॉडुलस भी जो है क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा किसे, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस प्लस Z3 मॉडुलस प्लस Zn मॉडुलस। याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी के अंदर इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ। अगर आप जो है यहाँ पे इसी Z2 किस घर पे पुट करते हैं -Z2 नेगेटिव में, अगर नेगेटिव होता है यहाँ पे तो क्या होता, Z1 ही -Z2 बनता का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 मॉडुलस से प्लस Z2 किस घर आ गया -Z2 का मॉडुलस। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर का मॉडुलस भी जो है वही होता है। देखो -Z का मॉडुलस भी क्या होता है, Z मॉडुलस ही होता है। तो इसको क्या रेट किया, Z2 मॉडुलस प्लस यहाँ पे Z1 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 -Z2 मॉडुलस, यानी कि ये भी जो है इससे लेस किया क्या होता है, इक्वल होता है। 11th प्रॉपर्टी में Z1 -Z2 मॉडुलस भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस। याद ही रहिएगा। अब देखिए इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं। अब जो है आपको एक चीज और यहाँ पे मैं आपको 12th प्रॉपर्टी और लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है देखिए। तो ये आपका Z1 प्लस Z2 जो ये मॉडुलस होता है, ये बताया मैंने आपको, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस, इसे छोटा। लेकिन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस का मोड। ये जो वैल्यू आपकी होती है दोनों के, अगर हम ये यहाँ पे जो है डिफरेंस लेते हैं उसका तो मोड करते हैं, उससे भी हमेशा ये जो है इक्वल या जो है क्या होगी, ग्रेटर, लेकिन इससे क्या होगी, छोटी होगी। यहाँ पे एक बात नोट करनी है, ये जो है ये वैल्यू ये होती है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये जो है इसकी होती है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी इसकी Z1 प्लस Z2 मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है ये, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है ये। याद रहेगा। सेम जो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी Z1 माइनस Z2 मॉडुलस की, सेम केस इसके अंदर है, ये भी जो है इससे बड़ा इक्वल लेस देन इक्वल टू दिस रहेगा। सर कर पाएंगे इसको अभी, वो जो है कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे Z1 Z2 जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जो है मिनिमम कम से कम जो है वैल्यू क्या पॉसिबल है। देखिए देखो यहाँ पे Z1 आपके पास जो है कोई नंबर आपका है 3 प्लस 7 आइटा, और Z2 आपके पास है ये आपका ले हमने आपको 5 प्लस 8 आइटा, दो नंबर आपके पास है, दोनों को आपने ऐड किया यहाँ पे Z1 प्लस Z2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ऐड किया आपने यहाँ पे 5 3 8 80 और 7 यहाँ पे आपका 15 आएगा। अब देखो तो मेरे पास Z1 और Z2 है, इसके हम जो है Z1 और Z2 के बहुत सारे ऐसे पार्ट कर सकते हैं, ऐसे Z1 Z2 बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट तो ये हो गया, और एक पार्ट आपको हो जाएगा Z1 को ले लिया मैंने यहाँ पे 8 सम करना, आपको यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 6, 15 यहाँ पे करना है, तो प्लस में आपके यहाँ कर दिया मैंने 80 आयोटा, यहाँ पे 7 आयोटा, यहाँ पे 7 आयोटा, ये Z2 कर दिया। चेक करो देखो दोनों का सम यही आता है 6 2 8 7 8 15, इनका
इनका सम भी नहीं आता है, हमारे स्क्वायर यहाँ पे इनका सम भी नहीं आता है। इसके जो है और भी बहुत सारे नोट बन जाए यहाँ। कैसे? इसको जो है z1 को लिखा मैंने क्या 1 प्लस 2 आयोटा, z2 को लिख दिया मैंने यहाँ पे 7 प्लस 13 आयोटा, दोनों का ऐड ये बन गया यहाँ पे। उसने कहा अगर z1 प्लस z2 आपके पास ये है 80 प्लस 15 आयोटा है, तो उसने कहा आपको यहाँ पे कि इसकी जो है आपके पास ही स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बन सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनकी वैल्यू पे, z1 और z2 पे। अगर ये आपके पास नंबर है तो इसका मॉडुलस माइनस इसका मॉडुलस का मोड करेंगे, वो रहेगी उसकी यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और दोनों को प्लस करेंगे वो रहेगी इसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। शायद इसको आप भी समझ पाएंगे। देखिए नेक्स्ट आते हैं। ये जो हमने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज की है, इसमें एक वो लिखते हैं आप यहाँ पे क्या z1 प्लस z2 मॉडुलस होगा वो क्या होगा z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस से बड़ा इक्वल, इसी z1 प्लस z2 मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस का मोड से बड़ा इक्वल लेस देन इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। सेम जो है यहाँ पे नेगेटिव है तब भी सेम ही रहेगा। शायद ही समझ पा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमने किया यहाँ पे कुछ ही प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से अब हम करेंगे मॉडुलस पे कुछ ही क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो है क्या क्या क्वेश्चन है वो देखिए। आपके पास यहाँ पे है फर्स्ट ही क्वेश्चन, इसने कहा फाइंड द मॉडुलस। आपको जो है मॉडुलस फाइंड करना है किसका 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा प्लस यहाँ पे जो है माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। इसका जो आपको मॉडुलस से फाइंड यहाँ पे करना है। वेरी सिंपल। क्या करें आप यहाँ पे, अभी मैंने जो आपको बताया यहाँ पे इसका जो करेंगे यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लिया। एलसीएम लिया, ये जो है z आपका है, इसका एलसीएम लिया आपने। एलसीएम क्या बना आपके पास ही 1 माइनस आयोटा इनटू 1 प्लस आयोटा, इसको के से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसको के से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पर कोई z ही a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा माइनस a माइनस b होल स्क्वायर ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही माइनस 2ab डिवाइड में आपका जो है a माइनस b a प्लस b एंटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस माइनस ही प्लस हो गया, माइनस हो गया आपने अंदर मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे आपका प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर ही कैंसिल आउट हो गया, ये आपका जो है 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 और 2 यहाँ पे आपका 4 आयोटा डिवाइड में मेरे पास क्या है 2 कट किया, इसको आपने यहाँ पे वैल्यू क्या बनी इसकी 2 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो इसमें यहाँ पे 0 प्लस 2 आयोटा, ये आपका z का मॉडुलस आपको फाइंड करना है। रियल पार्ट स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर दी रूट, 0 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर आपका 4 अंडर दी रूट, यहाँ पे आपका 2, तो 2 क्या है इसका मॉडुलस। शायद ही कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ z1, ये आपको जो है गिवन है 2 माइनस आयोटा, और z2 जो है आपको गिवन है यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, ठीक है। z1 आपको गिवन है और z2 आपको यहाँ पे गिवन है। आपको जो है फाइंड करना क्या z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2 और जो है प्लस में आपका 1, इसका मॉडुलस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड यहाँ पे करनी है।
z है मॉडुलस, तो z mod 10 इज इक्वल टू z1 और z2 को ऐड करेंगे पहले आप यहाँ पे z1 प्लस z2, तो 2 में 1 ऐड किया आपने 3, इसमें ऐड किए कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ पे 0 हो गया, प्लस में आपका 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्लस में यहाँ पे क्या आपका 1 है, डिवाइड बाय यहाँ पे z1 में से इसको माइनस किया आपने यहाँ पे 2 में से 1 लेस किया 1, इसमें इसको लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और प्लस में क्या यहाँ पे आपका 1 का होल मॉडुलस 3 प्लस 1 यहाँ पे आपका 4 ही बाई 1 1 है 2 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू। अब ऐसा मत करना कि इसको रैशनलाइज कर दो, मत करो, कैसे करेंगे डायरेक्ट, कैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे z1 बाई z2 मॉडुलस इक्वल होता है z1 मॉडुलस डिवाइड बाय z2 मॉडुलस, क्या करो इसका मॉडुलस अलग से इसका मॉडुलस ही अलग से, तो 4 है 4 का मॉडुलस किया अलग से डिवाइड में 2 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस ही अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका 4 का मॉडुलस ही 4 ही रहेगा डिवाइड में आपका 2, इसका मॉडुलस नहीं यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 अंडर दी रूट, तो यहाँ पे 4 बाई आपका 8 ही अंडर दी रूट इक्वल टू 4 बाई 8 का जो रूट होता है 2 रूट 2, कट किया आपने यहाँ से 2 जब, तो वैल्यू 2 बाई रूट 2, इसको किया आपने रैशनलाइज तो रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 इंटू रूट 2 आपका 2 हो गया, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो आंसर आपका रूट 3। शायद ही समझ पाए, इसको आप भी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कहा फाइंड द नंबर ऑफ ए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन किसके ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है 1 माइनस आयोटा मॉडुलस होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे आपका, इसमें यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ ए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, इसके जो है नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आपको यहाँ पे करने, तो इसको लिया आपने जो गिवन आपका 1 माइनस आयोटा मॉडुलस होल पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पे आपका x, पहले क्या करें, ये आपका है मॉडुलस, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे यहाँ पे रियल पार्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर आपका 1 अंडर दी रूट होल पावर क्या है यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 2 की पावर ही x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस 1 2 अंडर दी रूट, और अंडर दी रूट होता है इसकी पावर ही हाफ है, होल पावर क्या आपका x इज इक्वल टू 2 की पावर ही x, यहाँ पे 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे x इंटू ये आपका x बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर ही x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल है, इक्वलिटी साइन है, बेस सेम है, इक्वल कब होंगे जब पावर भी क्या होगी इक्वल, तो पावर्स को इक्वल करिए x इस इक्वल यहाँ पे आपका है x बाई 2, दिस x इज इक्वल टू x बाई 2, ये प्लस फिर आपका माइनस, तो x माइनस x बाई 2 इक्वल टू 0, ये आपका 1 में से आपने हाफ लेस किया, हाफ बच गया x बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे 0 डिवाइड मल्टीप्लाई, तो x क्या यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ पे इस इक्वेशन का मेरे पास सॉल्यूशन है वो यहाँ पे x क्या आपका 0, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि 0 नहीं होने चाहिए। हमने क्या पाया, इसका एक ही सॉल्यूशन आया है और वो कैसा है 0, उसने कहा नॉन जीरो, तो नॉन जीरो यहाँ पे कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा नॉन जीरो है, नॉन जीरो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन से डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे, कर पाएंगे इसको आप भी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आयोटा बी, तो ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन है, इफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f और इंटू में आपका है g प्लस आयोटा h, ये जो है आपका इक्वल है a प्लस आयोटा b। इफ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f इंटू e प्लस आयोटा h इक्वल है यहाँ पे आपका a प्लस आयोटा b, then show that तो आपको यहाँ पे शो करना है क्या, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू में आपका c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू में आपका e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू में आपका g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमें शो यहाँ पे करना है। करें, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो आपको गिवन है उसको पिक कर लो आप। ये मेरे पास क्या है, a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस आयोटा d इंटू में e प्लस आयोटा f इंटू में आपका क्या है g प्लस आयोटा h, ये आपका इक्वल है a प्लस आयोटा b। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या करो, टेकिंग इट मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड जो है मोड करेंगे, इस साइड भी और इस साइड मॉडुलस, इसका मॉडुलस किया, इसका भी मॉडुलस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी यहाँ पे मॉडुलस केस में, यहाँ पे क्या z1 इंटू z2 मॉडुलस इक्वल होता है z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस, यानी कि अलग अलग से उनका मॉडुलस आप कर ही सकते हैं। तो चेक करिए आपका z1 है, z2, z3, z4 है, होल का मॉडुलस है, तो इसको आप ही राइट कर सकते हैं क्या, इसका मॉडुलस, यानी कि a प्लस आयोटा b मॉडुलस अलग से, c प्लस आयोटा d मॉडुलस अलग से, और e प्लस आयोटा f मॉडुलस अलग से, और g प्लस आयोटा h मॉडुलस अलग से इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b मॉडुलस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दो फाइंड। यहाँ पे इसका मॉडुलस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट, इसका क्या आपने c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट, इसका क्या आपने e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर दी रूट, यहाँ पे आपका g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर दी रूट इज इक्वल टू इसका क्या आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक करें इक्वल जो है आणविक प्रकार पे, ये क्या करो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ पे e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ पे g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमें को यहाँ पे करना था, शायद ही कर पाएंगे। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर different complex numbers, are different complex numbers, ये जो है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इस प्रकार है कि बीटा मॉडुलस ये आपका 1 है, तो आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना है, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा होली मॉडुलस, होली मॉडुलस, ये आपको फाइंड यहाँ पे करना है। देखिए उसने कहा अल्फा और जो बीटा है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसमें बीटा मॉडुलस के आपके पास ही 1 है, तो आपको इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड हमें यहाँ पे करना है। देख कैसे करेंगे, यहाँ पे आते हैं सॉल्यूशन पे। जो आपको फाइंड करना उसी को पिक कर लो, कैसे बीटा
माइनस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा का मॉडुलस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखो आपको पता है कि जेड मॉडुलस होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्या इसका स्क्वायर किया, क्या किया इसका स्क्वायर। जेड ये आपका होल जेड है, जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये नंबर जेड एच डी से बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। ये नंबर इनटू में क्या है, इनटू में यहाँ पे इसका कंजुगेट। तो यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा और डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। इसका जो है होल का कंजुगेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है, क्या हमें यहाँ पे जेड मॉडुलस होल स्क्वायर जो है इक्वल होता है जेड इंटू जेड कंजुगेट। इस प्रॉपर्टी को हमने अभी यूजिंग किया है, शायद कर पाएंगे। देखिए अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। देखिए इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। बीटा हो गया बीटा से, वैल्यू मेरे पास हुई, एक मिनट पहले जो है बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। पहले से करेंगे कंजुगेट। प्रॉपर्टी लाइक जेड बाय जेड कंजुगेट, जेड बाय जेड होल कंजुगेट, जेड बाय जेड होल कंजुगेट की प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको वहां पे कंजुगेट के अंदर ही। z1 बाय z2 होल का जो कंजुगेट होता है वो इक्वल होता है z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। ठीक है, इसको हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका कंजुगेट प्लस है यानी कि बीटा माइनस अल्फा होल का कंजुगेट डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा होल का यहां पे कंजुगेट। ठीक है, तक नेक्स्ट देखिए इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इनटू में यहाँ पे। अब केस का यहाँ पे कंजुगेट, तो यहाँ पे बीटा इसका कंजुगेट करेंगे तो इसका कंजुगेट अलग से, इसका कंजुगेट अलग से प्रॉपर्टी के द्वारा। यानी कि z1 प्लस z2 होल कंजुगेट जो है इक्वल होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो यहाँ पे बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका होल कंजुगेट डबल कंजुगेट बन ही रहेगा। इसमें जो है अल्फा कंजुगेट का दोबारा फिर ही कंजुगेट, अल्फा कंजुगेट दोबारा फिर कंजुगेट, और यहाँ पे बीटा कंजुगेट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अल्फा कंजुगेट का दोबारा फिर कंजुगेट, किसी नंबर कंजुगेट का कंजुगेट क्या होता है, वही नंबर होता है। तो इसको क्या ऐड किया हमने यहाँ पे अल्फा, बिकॉज z कंजुगेट अगेन कंजुगेट इक्वल टू z। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे इसको किया, इससे मल्टीप्लाई बीटा को इससे, तो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, बीटा को इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस बीटा अल्फा कंजुगेट, अल्फा के इससे मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट डिवाइड बाई यहाँ पे 1 को क्या 1 से 1 को के से माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट, इसको के से माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट और बीटा इंटू बीटा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए बीटा इंटू बीटा कंजुगेट क्या होता है, पता आपको? बीटा इंटू बीटा कंजुगेट क्या होता है? बीटा मॉडुलस होल स्क्वायर। चेक करें वहां पे z इंटू z कंजुगेट z मॉडुलस होल स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा मॉडुलस बीटा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू बीटा मॉडुलस होल स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट, तो ये हो जाएगा अल्फा मॉडुलस होल स्क्वायर। चेक करिए आपका जो है बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट, सेम रखिए इसको आप यहाँ पे, ये आपको देगा माइनस बीटा इंटू अल्फा कंजुगेट और माइनस में आपका जो है अल्फा बीटा कंजुगेट डिवाइड बाय यहाँ पे 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा मॉडुलस होल स्क्वायर, ये प्लस में यहाँ पे है, और बीटा इंटू बीटा कंजुगेट बीटा मॉडुलस होल स्क्वायर, और ये आपका सेम
वैल्यू है वो आपको 1 गिवन है, तो इसको मैंने क्या राइट किया यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही 1 प्लस में आपका ये सेम है अल्फा मॉडुलस होल स्क्वायर, ये भी सेम है बीटा अल्फा कंजुगेट ही माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इनटू में आपका अल्फा मॉडुलस ही स्क्वायर और ये वैल्यू आपका सेम है माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट ही अल्फा कंजुगेट ही बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चेक करेंगे ऊपर भी नीचे भी जो है बिल्कुल सेम है अल्फा स्क्वायर 1 ये भी आपका सेम है कैंसिल ही आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू इसकी ये वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 1 और ये वैल्यू हमने किसकी फाइंड की है, इसकी फाइंड की है, तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा मॉडुलस होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, तो स्क्वायर अंडर दी रूट ही, जब अंडर दी रूट जाएगा तो लेगा अपने प्लस और ही माइनस, लेकिन ये मॉडुलस है, मॉडुलस कभी नेगेटिव में नहीं होता तो वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस, तो 1 का रूट क्या आता है 1, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास ही 1। शायद ही समझ पाए कर पाएंगे इसको जो है, अगर समझ में ना आए तो एक बार और जो इसको रिपीट करना आप इसको देख लेना दोबारा से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपको जो है यहाँ पे गिवन है इफ u प्लस आयोटा v, इफ u प्लस आयोटा v जो है आपका इक्वल है यहाँ पे p प्लस आयोटा q डिवाइड बाय ये आपका है p माइनस आयोटा q, तो आपको यहाँ पे शो करना है शो दैट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है, आपको शो करना है कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। वेरी सिंपल, देखो इसको जो है इसी क्वेश्चन को हमने वहां पे जो है कंजुगेट के तरीके से किया था, क्वेश्चन को कंजुगेट के तरीके से इसको हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहां पे सोल्व किए थे कंजुगेट की हेल्प से, लेकिन अब मॉडुलस की हेल्प से जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बिल्कुल जो है शॉर्ट हो जाएंगे। कैसे हो देखो आप यहाँ पे जो आपको गिवन है ये प्रूव करना, आपको दोनों साइड लेंगे आप यहाँ पे मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ दी साइड, u प्लस आयोटा v मॉडुलस इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q डिवाइड बाय p माइनस आयोटा q मॉडुलस, प्रॉपर्टी अप्लाई की z1 बाय z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइड बाय z2 मॉडुलस, इसका मॉडुलस अलग से p प्लस आयोटा q मॉडुलस अलग से और इसका मॉडुलस जो है अलग से, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई आपके पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर रूट, इसकी वैल्यू भी क्या बन गई p स्क्वायर प्लस माइनस q का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अंडर दी रूट, इसका क्या आपने यहाँ पे तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर दी रूट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, ये ऐसा करें इससे यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 तो u प्लस u प्लस v u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर दी रूट इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका 1, यही हमें यहाँ पे करना था। आपकी बुक में जो है क्वेश्चन ऐसा और है, उसमें वो इस तरह है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, देन प्रूव शो दैट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 1, उसमें आपको यहाँ पे करना है बिल्कुल सेम ऐसे ही जो यहाँ पे इसका मॉडुलस अलग से इसका मॉडुलस अलग से, वहां पे आप जो है सोल्विंग कर पाएंगे साथ, ठीक है। और इसको जो है आप यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे u cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, शायद ही कर पाएंगे। देखिए चेक करें इसको, देखते हैं कैसे होगा। मॉडुलस क्या है इसका यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है, का होल स्क्वायर अगर है तब भी हो जाएगा, ये तब भी हो जाएगा, इसका स्क्वायर वहां पे होगा शायद ही तब भी ये हो जाएगा, ये तो आपका शायद ही कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारे पास है इफ z1 मॉडुलस
Z2 मॉडुलस इक्वल टू ZD3 मॉडुलस और ये आपका इक्वल है यहाँ पे ZNA मॉडुलस। इसकी वैल्यू जो आपके पास ही 1 है। इफ Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 मॉडुलस इक्वल टू Z3 मॉडुलस ZN मॉडुलस तक जो है इसकी वैल्यू इसलिए क्या है 1 है। इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो आपको यहाँ पे जो है शो करना है, प्रूव दैट आपको प्रूव करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये आपका है ZN मॉडुलस। ये तो आपका इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल, किस इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस लास्ट में आपका है 1/ZN। ये जो है इसके इक्वल होगा, हमें शो यहाँ पे करना है। करें यहाँ पे, देख कैसे करेंगे। इसमें जो है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 यहाँ पे आपका ZN का मॉडुलस, इसको जो है आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं इसको पिक किया है, ठीक है। इसको जो है इक्वल टू, इसको जो आप क्या करें Z1 बाई Z1 कंजुगेट से करें इसको डिवाइडिंग और मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे Z2 को भी क्या करो Z2 से के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और ही डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट भी करेंगे। यहाँ पे इसमें भी किया तो ZNA बाई ZN कंजुगेट से डिवाइडिंग मल्टीप्लाई कर दिया है होल का मॉडुलस। यदि आपने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल के इसके इक्वल शो करना है तो इसको लिया और इसको हमें क्या किया, इसको Z1 कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको भी किया और लास्ट ही बड़े को भी किया है। और चेक करें आप ZD इनटू उसका कंजुगेट, ZD इनटू उसका कंजुगेट क्या होता है Z मॉडुलस होल स्क्वायर होता है। तो इसको जो है राइट करेंगे यहाँ पे क्या ZD1 मॉडुलस होल स्क्वायर बाई में आपका Z1 कंजुगेट, यहाँ पे आपका Z2 मॉडुलस होल स्क्वायर बाई में आपका Z2 कंजुगेट, तो तक रहेगा यहाँ पे लास्ट में ZNA मॉडुलस होल स्क्वायर डिवाइड में आपका ZNA कंजुगेट होल का यहाँ पे क्या है मॉडुलस, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो ये आपका वैल्यू है Z1 मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1 है, Z2 मॉडुलस की वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पर भी आपका 1 और यहाँ पर भी आपका क्या है यहाँ पे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू का दोबारा फिर ही मॉडुलस नंबर वही आ गया। इस कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट का दोबारा फिर कॉन्जुगेट को इस पे अलग से अप्लाई किया, इस पे अलग से, इस पे अलग से, तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे बन जाएगा 1 बाई इसका कंजुगेट का ये दोबारा फिर कंजुगेट क्या बन जाएगा हमारे पास ही Z1 बन जाएगा प्लस यहाँ पे आपका 1 बाई Z2 बन जाएगा, लास्ट में आपका 1 बाई ZN बन जाएगा और इसका ये क्या हमारे पास एक और ही कंजुगेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे आपने पढ़ा है कि Z का जो मॉडुलस होता है और Z कंजुगेट का मॉडुलस क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि ये आपका कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट का मॉडुलस तो इक्वल होगा इसके इस नंबर का मॉडुलस, यानी कि 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 लास्ट में आपका 1 बाई ZN मॉडुलस। और यही मेरे को यहाँ पे करना है, शायद इसको आप समझ ही पाए हैं। अब जो है आपके लिए रहेंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चन, उनको जो है आप ही सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये आपका यहाँ पे है फर्स्ट ही क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे if Z is equal to x plus iota y, जहाँ पे x और जो y है वो रियल है, ये क्या आपके पास है रियल, तो आपको यहाँ पे जो है शो करना है शो दैट is x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस is लेस देन इक्वल टू √2 और यहाँ पे आपका Z मॉडुलस, इसको जो है आपको शो यहाँ पे करना है। तो ये जो बुक्स है वो तो यहाँ पे उसमें जो यहाँ पे 2 गिवन है वो गलत है वहाँ पे, ठीक है, वो
जो है ये वैल्यू ग्रेटर की रहती है, लेकिन यहाँ पे रूट 2 कर लेना। ये आपका है क्वेश्चन नहीं फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, वो क्या है वो लिखिए यहाँ पे, इफ आयोटा जेड क्यूबी प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड और यहाँ पे प्लस आपका आयोटा इज इक्वल टू क्या आपका 0, तो आपको यहाँ पे देन शो डेट, तो आपको यहाँ पे शो करना है कि जेड मॉडुलस जो है इक्वल क्या है यहाँ पे 1 है, तो आपको शो करना है जेड मॉडुलस क्या यहाँ पे आपका 1 है। एक क्वेश्चन और लिखे यहाँ पे थर्ड, वो क्या है फाइंडिंग ऑल जीरो, फाइंडिंग ऑल जीरो नॉन जीरो, सॉरी यहाँ पे फाइंडिंग ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंडिंग ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfying z conjugate is equal to iota z square is equal to iota z square, शायद इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। चलो अब तो एक क्वेश्चन और राइट करने हैं आप यहाँ पे, ये आपका है if अगर z आपके पास है x प्लस आयोटा y एंड w आपके पास है 1 माइनस आयोटा z डिवाइड बाई z माइनस आयोटा, इसका आपके पास मॉडुलस, इसका भी मॉडुलस, ठीक है। शो दैट w मॉडुलस is equal to 1, it implies z is purely real, it implies z is purely real। ये जो क्वेश्चंस है आपको जो है फॉलोइंग करने हैं, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। नेक्स्ट क्लास में जो है आपको पढ़ाया जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको प्लेन पे जो है कैसे शो करते हैं नंबर्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जो है एक ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको भी हम वहां पे डिस्कस ही करेंगे। तो उस वीडियो को जो है जरूरी देखना है, और इसको जो है आपको बार बार देखना है। कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में जो आप ही किसी भी प्रॉब्लम को आप ही भेज ही सकते हैं। साथ में जो है आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आती है तो उसको जो है व्हाट्सएप कर देंगे आप इस नंबर पे। नंबर आपके पास है 9813426507। कोई भी डाउट आती है इस पे जो है कॉल नहीं करेंगे, आप केवल ही व्हाट्सएप पे मैसेज